घने जंगल के बीचों बीच एक शांत और निर्मल स्थान पर एक साधु अपनी साधना में लीन था। वह साधु जीवन के हर मोह माया से दूर आत्मज्ञान की खोज में लगा हुआ था। उसकी दिनचर्या बेहद साधारण थी। प्रातःकाल उठकर ध्यान लगाना, पेड़ों के नीचे बैठकर मंत्रों का जाप करना और आसपास के जंगल में उगे फलों व जड़ी बूटियों से अपना पेट भरना। साधु के इस तपस्वी जीवन ने आसपास के गांवों के लोगों को काफी प्रभावित किया था। गांव वाले उसे एक दिव्य आत्मा मानते थे और जब भी संभव होता वे उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आते। कभी फल, कभी अनाज, तो कभी फूल। साधु का व्यक्तित्व एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर एक अलग प्रकार की तेजस्विता थी। गांव के लोग उससे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते और वह सरल शब्दों में उन्हें सलाह देता। उसकी बातें अक्सर गूढ़ होतीं, लेकिन वे जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करतीं। लोग उसकी बातों को समझ भले ही न पाते, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से वे सुकून महसूस करते। उसी गांव में एक चंचल और जिज्ञासु स्वभाव की लड़की रहती थी। उसका नाम राधा था। राधा अपने मनमौजी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह हर उस चीज में रुचि लेती जो उसे असामान्य और आकर्षक लगती। साधु के बारे में गांव में फैली कहानियां सुनकर राधा का मन भी उत्सुक हो उठा। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर वह साधु कौन है जो इतनी शांति और संतोष के साथ जीवन बिता रहा है। राधा ने पहले तो अपने माता पिता से साधु के बारे में पूछा। उन्होंने उसे बताया कि वह एक सिद्ध पुरुष है जिसने संसार की मोह माया त्याग दी है। वह केवल ईश्वर की साधना में लीन रहता है और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। लेकिन ये उत्तर राधा के मन की जिज्ञासा को शांत नहीं कर सके। उसने ठान लिया कि वह खुद उस साधु से मिलेगी और उसके रहस्यमय जीवन के बारे में जानेगी। एक दिन राधा ने अपने माता पिता से जंगल जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे हार मान गए। जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि साधु से कोई अनुचित सवाल मत पूछना, उसकी मां ने चेतावनी दी। राधा ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान पहले से ही उमड़ने लगा था। जंगल में पहुंचकर राधा ने देखा कि साधु एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठा है। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। राधा ने सोचा कि उसे साधु का ध्यान भंग नहीं करना चाहिए, इसलिए वह दूर ही बैठकर उसे निहारने लगी। कुछ समय बाद साधु ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक लड़की उसे देख रही है। उसने राधा से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? राधा ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा नाम राधा है। मैं गांव की रहने वाली हूँ। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस तरह का जीवन क्यों जी रहे हैं। क्या आपको अकेलापन नहीं महसूस होता? साधु मुस्कुराया और बोला, अकेलापन? नहीं बेटी, जो सच्ची खुशी को पा लेता है उसके लिए अकेलापन मायने नहीं रखता। यहाँ जंगल में मैं प्रकृति के साथ हूँ। हर पेड़, हर पक्षी, हर जीव मेरा साथी है और जब मन शांति में लीन हो तो अकेलेपन की भावना खत्म हो जाती है। राधा को साधु की बातें रहस्यमय और आकर्षक लगीं। उसने और सवाल पूछने का मन बनाया, लेकिन साधु ने उसे कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम खुद इन सवालों पर विचार करो। अपने भीतर झांको, तुम्हें उत्तर वहीं मिलेगा। उस दिन राधा ने पहली बार महसूस किया कि साधारण सवालों के जवाब भी गहरे हो सकते हैं। वह साधु के शब्दों पर विचार करती हुई वापस गांव लौट आई। लेकिन उसकी जिज्ञासा और प्रकाश देता है। लेकिन अगर तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा? राधा ने तुरंत जवाब दिया, दीपक बुझ जाएगा। साधु ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी ठीक उसी तरह होती है। यह क्षणिक है। जैसे ही परिस्थिति बदलती है, खुशी गायब हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित कर लेता है, वह स्थायी खुशी का अनुभव करता है। राधा को यह बात गहरी और रहस्यमय लगी। उसने मन ही मन सोचा, साधु की यह बात कितनी अलग है। क्या वास्तव में खुशी का स्रोत हमारे भीतर है? उसने और अधिक जानने की इच्छा जताई। महाराज, आप जो कह रहे हैं उसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही हूं। क्या आप मुझे यह सब समझने में मदद करेंगे? साधु ने धीरे से कहा, तुम्हें इसे समझने के लिए अपने भीतर झांकना होगा। हर दिन थोड़ी देर शांत रहो, अपने विचारों को देखो और महसूस करो कि तुम्हारे अंदर एक असीम शांति का स्रोत है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरी बात तुम्हें स्पष्ट हो जाएगी। उस दिन से राधा के भीतर साधु की बातों को समझने और आत्मा की गहराई को जानने की तीव्र इच्छा जाग गई। वह हर दिन साधु से मिलने के लिए जंगल जाने लगी। उसके सवाल बढ़ते गए और साधु हर सवाल का उत्तर बड़े धैर्य और सरलता से देता। राधा को साधु की बातें रहस्यमय लगतीं, लेकिन साथ ही वे उसे एक नई दृष्टि भी देती। उसकी जिज्ञासा अब साधु के जीवन के हर पहलू को जानने की ओर बढ़ने लगी। साधु के शांत और स्थिर जीवन ने राधा के मन में एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न कर दिया था। जंगल में उनके बीच के ये छोटे छोटे संवाद राधा के जीवन को बदल किया। हर सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ती
मन में ढेर सारे सवाल लेकर। साधु से मिलकर वह अपने विचार और सवाल साझा करती। महाराज, क्या आत्मा अमर है? ईश्वर को महसूस करना कैसे संभव है? क्या ध्यान से मन की अशांति मिट सकती है? ऐसे सवालों की झड़ी लग जाती। साधु हमेशा मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनते। उनके उत्तर सरल होते लेकिन गहरे अर्थों से भरे होते। आत्मा का स्वरूप शुद्ध है राधा, वे कहते। यह शरीर और मन के बंधनों से परे है। ध्यान के माध्यम से आत्मा के इस सत्य को जाना जा सकता है। धीरे धीरे साधु और राधा के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। राधा के सवालों में एक मासूमियत और गहरी जिज्ञासा थी जो साधु को आकर्षित करने लगी। वह अपने जीवन में पहली बार ऐसी किसी आत्मा से मिला था जो इतनी उत्सुकता से ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी। राधा को भी साधु की सरलता और धैर्य प्रभावित करने लगे। वह देखती कि साधु न केवल उसकी बातों को ध्यान से सुनते, बल्कि हर उत्तर इस तरह देते कि वह स्वयं उत्तर को महसूस कर सके। साधु ने उसे ध्यान करने का अभ्यास सिखाया। बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और मन को शांत होने दो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हें अपने भीतर की शांति का अनुभव होगा, साधु ने कहा। एक दिन राधा ने साधु से पूछा, महाराज, क्या आप कभी अकेलेपन से डरते हैं? साधु ने हंसते हुए जवाब दिया, अकेलापन तब होता है जब हम खुद से दूर होते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर बसे सत्य को जान लेते हैं तो अकेलापन नहीं, बल्कि पूर्णता का अनुभव होता है। राधा ने साधु की बातों को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि साधु केवल बातें नहीं कर रहे थे, वे अपने जीवन में उस शांति को जी रहे थे। यह अनुभव उसे साधु के और करीब ले आया। साधु भी अब राधा के आने की प्रतीक्षा करने लगे थे। उसे देखते ही उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती। राधा की मासूमियत, उसकी उत्सुकता और सच्चाई ने उनके हृदय को स्पर्श किया था। वे अपने मन में इन भावनाओं को पहचानने लगे, लेकिन अपने भीतर इस बात को भी स्पष्ट किया कि यह आकर्षण किसी सांसारिक मोह का नहीं, बल्कि एक आत्मीयता का था। उनके बीच का यह संवाद केवल सवाल जवाब तक सीमित नहीं था, यह आत्मा और सत्य की खोज में एक साझेदारी बन गया था। राधा को साधु के साथ बिताया हर पल मूल्यवान लगने लगा और साधु के लिए राधा का साथ उनके तप और साधना में एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गया। यह संबंध धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहा था जहां दोनों के जीवन में बदलाव निश्चित था और साधु के बीच संवाद अब एक आदत बन चुका था। हर सुबह राधा जंगल आती, साधु से मिलती और उनसे जीवन, आत्मा और ध्यान के रहस्यों पर चर्चा करती। इन मुलाकातों के दौरान राधा की मासूमियत, उसकी सहज जिज्ञासा और सत्य को जानने की तीव्र इच्छा साधु के मन को गहराई तक छूने लगी। साधु, जो अब तक हर सांसारिक भावना से ऊपर रहने का अभ्यास कर चुके थे, अपने भीतर उठने वाले इन नए भावों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उनका मन बार बार यह सवाल करता, यह क्या हो रहा है? मैं तो तपस्वी हूं, इन सब भावनाओं से दूर रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। फिर यह क्यों महसूस होता है कि राधा की उपस्थिति मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आई है? साधु ने इस भावना को दबाने की भरसक कोशिश की। उन्होंने सोचा, यह सब माया है, यह भावना भी एक परीक्षा है जिसे मुझे पार करना होगा। लेकिन राधा की मासूम मुस्कान और उसकी आत्मा की निर्मलता उनके हृदय को छू चुकी थी। दूसरी ओर राधा भी साधु के ज्ञान, शांति और उनके व्यक्तित्व से गहराई तक प्रभावित हो चुकी थी। वह सोचती, महाराज जैसे व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखे। उनकी हर बात मुझे जीवन के किसी नए पहलू से परिचित कराती है। उनके साथ रहना ऐसा लगता है जैसे मैं अपने जीवन का असली अर्थ जान रही हूं। लेकिन इन भावनाओं का स्वरूप राधा खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी। क्या यह केवल आकर्षण था जो किसी महान व्यक्तित्व की ओर स्वाभाविक रूप से होता है, या इसके पीछे कोई गहरा भाव छिपा हुआ था? एक दिन राधा ने साधु से पूछ ही लिया, महाराज, क्या आप कभी यह सोचते हैं कि किसी के साथ होने से जीवन में खुशी बढ़ जाती है? क्या अकेलापन हमेशा अच्छा होता है? साधु ने कुछ देर चुप रहकर कहा, साथ होना या अकेलापन यह जीवन की अवस्था का हिस्सा है, लेकिन सच्चा साथ तब होता है जब दो आत्माएं एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझती और सम्मान देती हैं। राधा को इस उत्तर में एक गहराई महसूस हुई। वह सोचने लगी कि वह खुद साधु के प्रति क्यों इतना जुड़ाव महसूस करती है। क्या यह केवल उनका ज्ञान था या उनके व्यक्तित्व का कोई और पहलू? साधु के लिए यह प्रश्न और भी कठिन हो गया। उन्होंने महसूस किया कि राधा की मासूमियत और उसकी निश्छलता ने उनके तपस्वी जीवन में एक ऐसी लहर पैदा कर दी है जिसे रोकना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वह अपने मन को बार बार यह समझाने की कोशिश करते, यह सब एक तपस्वी के लिए परीक्षा है। मुझे इस भाव को अपने हृदय में पनपने नहीं देना चाहिए। साधु और राधा के बीच यह अदृश्य जुड़ाव, जो अब तक केवल संवाद और ज्ञान की खोज पर आधारित था, धीरे धीरे एक गहरी आत्मीयता में बदलने लगा। दोनों अपने अपने तरीकों से इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों को यह एहसास था कि यह संबंध अब केवल सवाल जवाब से कहीं आगे बढ़ चुका है। यह वह क्षण था जब दोनों के जीवन की दिशा तय होने वाली थी।
क्या यह संबंध एक नया मोड़ लेगा, या साधु अपनी साधना की ओर लौट जाएंगे और राधा को अकेला छोड़ देंगे? राधा और साधु के बीच की बढ़ती निकटता अब केवल उनके संवाद और विचारों तक सीमित नहीं रही। गांव वालों की नजरें इस संबंध पर पड़ने लगीं। पहले तो लोगों ने इसे राधा की जिज्ञासा और साधु के ज्ञान का आदान प्रदान समझा, लेकिन समय के साथ उनकी बातचीत और मुलाकातों की नियमितता पर बातें बनने लगीं। गांव में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। एक जवान लड़की का रोज जंगल जाना क्या सही है? कुछ लोग कहते, साधु तो तपस्वी है, लेकिन यह लड़की उसे पथभ्रष्ट कर सकती है। कुछ लोग साधु को दोष देने लगे, वह एक तपस्वी होकर भी एक लड़की के साथ इतना समय क्यों बिता रहा है। राधा को इन बातों की भनक तब लगी जब एक दिन उसकी माँ ने उससे कड़े शब्दों में पूछा, तुम हर दिन उस साधु के पास क्यों जाती हो? गांव में लोग बातें बना रहे हैं, क्या तुम्हें अपनी इज्जत और हमारी प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं? राधा ने माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, महाराज और मैं केवल ज्ञान की बात करते हैं। उन्होंने मुझे जीवन की गहराई समझने में मदद की है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। दूसरी ओर साधु भी गांव वालों की प्रतिक्रियाओं से अनजान नहीं थे। कुछ लोग सीधे उनके पास आकर बोले, महाराज, आप तपस्वी हैं, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। राधा के साथ आपका ऐसा व्यवहार हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। इन बातों ने साधु के मन में गहरी हलचल पैदा कर दी। वह जानते थे कि उनका और राधा का संबंध पवित्र था, लेकिन समाज की सीमाओं और धारणाओं ने इस पवित्रता पर सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या मेरी साधना और तपस्या इसी के लिए थी कि मैं समाज की आलोचना का केंद्र बन जाऊं? मुझे अपने मार्ग पर वापस लौटना होगा। एक दिन जब राधा साधु से मिलने आई, तो उसने साधु के चेहरे पर गहरी उदासी देखी। उसने पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? साधु ने शांत स्वर में कहा, राधा, यह समाज हमारे संबंध को समझने में असमर्थ है। लोग इसे गलत मानते हैं। मैंने अपना जीवन तप और साधना के लिए समर्पित किया है। अब मैं देख रहा हूं कि यह सब बाधित हो रहा है। मुझे अपने मार्ग पर लौटना होगा। राधा के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपसे जीवन की सच्चाई को समझने का रास्ता सीखा है। क्या यह गलत है? क्या हमारी बातचीत और ज्ञान का यह आदान प्रदान इतना बड़ा अपराध है? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटी, यह गलत नहीं है। लेकिन समाज की धारणाएं और सीमाएं अक्सर सच को स्वीकार नहीं कर पाती। अगर मैं यहां रहा तो यह न तुम्हारे लिए अच्छा होगा, न मेरे लिए। मेरे लिए सबसे उचित यही है कि मैं यहां से चला जाऊं। राधा के लिए यह निर्णय असहनीय था, लेकिन वह जानती थी कि साधु सही कह रहे हैं। उसने रोते हुए कहा, अगर आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वह अधूरा रह जाएगा। साधु ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारे भीतर जो ज्ञान का बीज मैंने बोया है वह समय के साथ फल देगा। आत्मा की यात्रा अकेले ही करनी होती है। मैं केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं। अब तुम्हें खुद उस पर चलना होगा। इस बातचीत के बाद साधु ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। अगले दिन जब राधा जंगल में पहुंची तो वहां केवल एक शून्य था। साधु जा चुके थे, लेकिन अपने पीछे वह राधा के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गए थे। साधु ने अपने मन में यह समझ लिया था कि उनकी साधना और तपस्या का मार्ग ही उनकी सच्ची नियति है। दूसरी ओर राधा ने अपने भीतर उठे भावों और ज्ञान की प्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। इस घटना ने लिया था कि अब उन्हें इस स्थान को छोड़कर अपनी साधना की ओर लौटना होगा। लेकिन राधा से विदा लेना उनके लिए सबसे कठिन था। वह जानते थे कि यह संबंध न केवल उनकी तपस्या के लिए एक चुनौती बन गया था, बल्कि राधा के जीवन में भी भावनात्मक हलचल पैदा कर चुका था। एक शांत सुबह जब राधा हमेशा की तरह साधु से मिलने पहुंची तो उसने साधु को ध्यानमग्न नहीं पाया। वह चुपचाप उसकी प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद साधु ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलीं और राधा की ओर देखा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राधा, अब समय आ गया है कि मैं इस स्थान को छोड़ दूं। तुम्हारी मासूमियत और जिज्ञासा ने मुझे जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया है। मैंने जाना कि ज्ञान केवल भीतर की यात्रा ही नहीं है, बल्कि वह दूसरे के साथ साझा करने से भी गहरा हो जाता है। लेकिन मेरा मार्ग अलग है। मैं सांसारिक बंधनों से परे एक जीवन का व्रत ले चुका हूं। राधा के दिल पर यह शब्द भारी पड़ने लगे। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, क्या मैं कुछ गलत कर बैठी? क्या मेरी वजह से आपको यह निर्णय लेना पड़ रहा है? साधु ने उसकी ओर देखा और करुण स्वर में बोले, नहीं राधा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई ने मेरे हृदय को गहराई तक छू लिया है। तुमने मुझे यह समझने में मदद की है कि इंसानी रिश्ते भी एक प्रकार की साधना हो सकते हैं। लेकिन मेरी नियति इससे अलग है। राधा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आपने मुझे ज्ञान का रास्ता दिखाया। आपने मुझे समझाया कि खुशी भीतर से आती है। लेकिन अब जब आप जा रहे हैं तो मैं कैसे इस अकेलेपन का सामना करूंगी?
साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम अकेली नहीं हो राधा। जो ज्ञान और अनुभव तुम्हें मिला है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन में हर व्यक्ति एक यात्रा का हिस्सा है। हमारा मिलना और अलग होना भी इसी यात्रा का भाग है, लेकिन यह अनुभव हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगा। राधा ने साधु के चरणों में झुककर कहा, आप मेरे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा बन गए हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आपने मुझे आत्मा की गहराई को समझने का मार्ग दिखाया। साधु ने उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा, यह विदाई एक अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत है। तुम्हें अब खुद अपने मार्ग पर चलना होगा और अपने भीतर के सत्य को खोजना होगा। अंत में साधु ने राधा की ओर आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में करुणा और आभार का भाव था। फिर वह अपने कमंडल और चादर के साथ जंगल की ओर बढ़ गए। राधा ने आंसुओं के साथ उन्हें विदा किया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा संतोष भी था। साधु ने अपनी तपस्या का मार्ग फिर से अपनाया, लेकिन उनके भीतर राधा के साथ बिताए गए क्षण हमेशा के लिए अंकित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह अनुभव भी उनकी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा था। दूसरी ओर राधा ने साधु के ज्ञान और उनकी स्मृतियों को अपने जीवन का आधार बना लिया। इस विदाई ने दोनों को आत्मबोध का एक नया आयाम दिया। साधु ने सीखा कि सच्ची साधना केवल अकेलेपन में नहीं बल्कि संबंधों के माध्यम से भी होती है, और राधा ने जाना कि ज्ञान और प्रेम